हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं अभिषेक और हम सबका प्यारा सा चैनल इलेक्ट्रिकल अभिषेक। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। वैद्युत गति यंत्रों का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस, ऑप्शन बी लो पावर कंजप्शन, ऑप्शन सी लो एक्यूरेसी, ऑप्शन डी लो सेंसिटिव। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, लो सेंसिटिव। लो सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि ए इंक्रीज ऑसिलेशन, डी बी रिड्यूस ऑसिलेशन, सी मेंटेन ऑसिलेशन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, रिड्यूस ऑसिलेशन। डैम्पिंग टॉर्क हमारा क्या करता है? ऑसिलेशन को कम करता है। यानी पॉइंटर को जब हमारा रीडिंग दे रहा होता है फाइनल रीडिंग, तो उस टाइम क्या होता है कि जब हमारा डैम्पिंग टॉर्क नहीं होता है तो वो पॉइंटर कंपन करता है, यानी वाइब्रेट करता रहता है। तो उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिड्यूस ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन attraction type moving iron instrument the damping torque is usually provided by। ऑप्शन है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑप्शन बी एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन सी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑप्शन डी कैपेसिटिव डैम्पिंग। तो जो भी हमारे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, वहाँ पे हमारे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल? ए स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, बी ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या होता है हमारा, उसका पैमाना हमारा यूनिफॉर्म होता है और उसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो उसमें होता है स्प्रिंग कंट्रोल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट इज द टाइप ऑफ। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? ऑप्शन है इंडिकेटिंग, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारा वाट आवर मीटर होता है वही हमारा एनर्जी मीटर होता है और वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से विद्युतीय डायनमोमीटर यंत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए इट्स स्केल इज लीनियर, ऑप्शन बी इट्स मेजर ओनली डीसी, ऑप्शन सी इट इज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी इट्स सेंसिटिविटी इज लेसर देन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी सही होगा, इट इज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसे डीसी पे कैलिब्रेट बनाया जाता है और उसे डीसी पे कैलिब्रेट किया जाए और वही इंस्ट्रूमेंट बिना उसमें कुछ चेंज किए वो एसी पे भी वर्क करे, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। यानी जो हमारे डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो उसका जो स्केल जो कैलिब्रेट किया जाता है वो डीसी सप्लाई की सहायता से कैलिब्रेट करते हैं और उसमें बिना किसी चेंज के हम उसी को क्या करते हैं, एसी पे यूज़ करते हैं और वो सेम एसी पे भी उसी प्रकार से वर्क करता है जिस तरह से एसी पे करना चाहिए। तो उसमें कोई एरर नहीं आता है, एसी और डीसी पे सेम रूप से कार्य करता है। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग आर सम फैक्ट रिलेटेड टू पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, इट्स मेजर ओनली एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर टू स्टेटमेंट टू स्केल इज लीनियर, स्टेटमेंट थ्री स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन स्टेटमेंट फोर है हमारा डैम्पिंग टॉर्क इज यूजली प्रोवाइडेड बाय एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। तो जो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है वो क्या है? इट्स मेजर ओनली एवरेज वैल्यू। तो ये सही है क्योंकि डीसी हमेशा क्या होती है, एवरेज वैल्यू ही होती है। तो ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट वन सही है। इट्स स्केल इज लीनियर, तो इसका स्केल लीनियर होता है। थ्री नंबर क्या है? स्प्रिंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, ये भी सही है। जो हमारा यहाँ चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। डैम्पिंग टॉर्क इज यूजली प्रोवाइडेड बाय एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग नहीं ईडी करंट डैम्पिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके देख लेते हैं कौन कौन सा है, यानी हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट्स गिव मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर एनी अमाउंट ऑफ क्वालिटी पास्ड थ्रू इट, विच फॉर फॉलोइंग पेयर इज प्रेजेंट। कह रहा है एक उपकरण जिसमें से गुजरने वाली किसी मात्रा के लिए अधिकतम विक्षेप देता है, निम्न में से कौन सा है? युग्म पथ, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कौन कौन से टॉर्क प्रेजेंट हो जिससे वो क्या करे, मैक्सिमम हमेशा रीडिंग दे। तो ऑप्शन ए है डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग फोर्स, ऑप्शन सी है डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग, ऑप्शन डी है डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग।
तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो क्या करता है, पॉइंटर को मतलब डिफ्लेक्शन देता है, पॉइंटर को मूव कराता है। और हमारा कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है, मतलब जिस रेटिंग की करंट फ्लो हो रही है उस इंस्ट्रूमेंट से, वो उसके हिसाब से ही उस पर डिफ्लेक्शन दे, इसलिए उस पर वो क्या करता है, उसके हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स के अपोजिट में कंट्रोलिंग फोर्स लगाता है। यानी अगर कंट्रोलिंग फोर्स होगा तो हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, और हमारा पॉइंटर कम मूव करेगा, यानी मैक्सिमम मूव नहीं कर पाएगा। और हमारा डैम्पिंग फोर्स जो होता है उस पॉइंटर को वाइब्रेशन को केवल रोकता है। तो हमारा क्या होना चाहिए, दो टॉर्क होने चाहिए वहाँ पे, कंट्रोलिंग टॉर्क होना चाहिए और डैम्पिंग टॉर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन बी। यानी हमारे जब कंट्रोलिंग टॉर्क, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क, यानी डिफ्लेक्ट करने वाला हो, उसे कंट्रोल करने वाला ना हो टॉर्क, तो उस टाइम पॉइंटर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रीडिंग देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस उपकरण का पता लगाइए जिसमें कोई नियंत्रित आघूर्ण नहीं है। कह रहा है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर मीटर, ऑप्शन सी है वाट मीटर, ऑप्शन डी है डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। जो हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिक द ऑड मैन आउट। ऑप्शन ए है मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन बी है मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन सी है डायनोमीटर वाट मीटर, ऑप्शन डी है वाट आवर मीटर। तो जो हमारे ए बी सी जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो हमारा वाट आवर मीटर है, वो एनर्जी मीटर, वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। ये आपस में वो तीनों सेम है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन तीनों से अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइडियली द डैम्पिंग टॉर्क शुड बी, ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग करंट, यानी चलित प्रणाली के वेग तथा परिचालन धारा का समानुपाती। चलित प्रणाली के वेग लेकिन परिचालन धारा से स्वतंत्र। ऑप्शन सी क्या है, चलित प्रणाली के वेग से स्वतंत्र तथा परिचालन धारा का समानुपाती। और ऑप्शन डी है चलित प्रणाली के वेग तथा परिचालन धारा से स्वतंत्र। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो डैम्पिंग टॉर्क है वो किस तरह से, यानी जो आइडियली है वो किस तरह से होना चाहिए, यानी किस पे निर्भर करना चाहिए, किस पे नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यानी कि जो हमारा चलित प्रणाली है, यानी जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर की वेलोसिटी की क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन जो उसमें करंट हो रही है, जो करंट फ्लो हो रही है इंस्ट्रूमेंट, उससे क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यानी पॉइंटर, अगर पॉइंटर का यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी पॉइंटर तेज़ी से मूव कर रहा है, तो हमारा डैम्पिंग टॉर्क भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो। लेकिन पॉइंटर कितना मूव कर रहा है, मतलब इस पे निर्भर नहीं करना चाहिए, उसके केवल स्पीड पे। अगर स्पीड पॉइंटर की मूव करने की स्पीड तेज़ी से है तो वो भी क्या होना चाहिए, तेज़ी से कार्य करना चाहिए। अगर स्लो है तो स्लो कार्य करे। और हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ओनली केवल किस पे होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारा पॉइंटर स्लो, मतलब क्या है, पॉइंटर धीरे से वर्क कर रहा है, यानी पॉइंटर स्लो चल रहा है और हमारा क्या है डैम्पिंग टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर हमारा वेलोसिटी तेज़ है और हमारा डैम्पिंग फोर्स स्लो कार्य कर रहा है, तो पॉइंटर क्या होगा, कंपन करता रह जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएमसी मीटर इज फिटेड इन, कह रहा है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट किस में लगा होता है। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी वाट मीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर में वो एसी हो या डीसी हो, सभी करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वहाँ पे हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट ही लगा होता है। अगर एसी को मेजर कर रहा होता है तो उस टाइम जब हम लोग सेलेक्टर स्विच को एसी पे सेलेक्ट करते हैं तो वो जो एसी सप्लाई होती है वो रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी हो जाती है, फिर उसको क्या करता है हमारा मल्टीमीटर मेजर करके बताता है। तो वहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट ही होता है। वो एसी और डीसी दोनों को वही मेजर करता है। जब एसी का केस होता है तो रेक्टिफायर की सहायता से वो रेक्टिफाई करके मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम्स, इसके बारे में मैंने भी पहले ही डिस्कस किया कि अगर ओवर डैम्पिंग कर दी जाएगी तो क्या होगा। ऑप्शन ए है दोलित यानी ऑसिलेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी डेड यानी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन सी है फास्ट एंड सेंसिटिव, ऑप्शन डी है स्लो एंड लेथर्जिक यानी धीरे और सुस्त हो जाएगा। तो अगर देखो जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी है वही सही होगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर हमारा जो डैम्पिंग तो होता है, डैम्पिंग जो की जाती है, डैम्पिंग क्या करता है ऑसिलेशन को कम करता है। यानी अगर हम ओवर डैम्पिंग कर देंगे तो ऑसिलेशन तो बिल्कुल खत्म, यानी ऑप्शन नंबर है तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है डेड यानी इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा भाई, बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा।
ऑप्शन सी क्या है, फास्ट एंड सेंसिटिव। मैंने बताया कि अगर ओवर डैम्पिंग हो जाएगी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, लो सेंसिटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, और स्लो वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज। केवल एक संकेतक के रूप में डैम्पिंग बल चल प्रणाली पर कार्य करता है जब यह होता है ए मूविंग, बी स्टेशनरी, सी नेवर इट्स फुल डिफ्लेक्शन, नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन, जस्ट स्टार्टिंग टू मूव। तो कह रहा है जो हमारा डैम्पिंग फोर्स होता है वो कब वर्क करता है, पॉइंटर किस जगह होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट किस सिस्टम पे, जब जो हमारा सिस्टम होता है किस कंडीशन में होता है जिस पे हमारा क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है जब पूरी तरह से क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन के पास पहुंच जाता है, तो उस समय हमारा क्या होता है कि डैम्पिंग फोर्स वर्क करता है। जब तक पॉइंटर फुल स्केल में, जहाँ तक फुल डिफ्लेक्शन नहीं दे चुका होता, तब तक हमारा वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स नहीं वर्क करता। डैम्पिंग फोर्स का वर्क कितना होता है कि जब हमारा पॉइंटर फुल डिफ्लेक्शन दे चुका हो, तो जो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियर टू इट्स फुल डिफ्लेक्शन, नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग ऑफ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डन टू। विक्षेपक प्रकार के उपकरण में डैम्पिंग करने के लिए किया जाता है। ए रिड्यूस द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन, संकेतक की अंतिम स्थिति में कंपन को कम करना। ऑप्शन बी मेक द मूविंग सिस्टम स्लो। ऑप्शन सी मेक द मूविंग सिस्टम फास्ट। ऑप्शन डी रिड्यूस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन द पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव करेक्ट रीडिंग व्हेन यूज्ड एट। चल लो उपयंत्र सही माप देते हैं जब उपयोग किए जाते हैं। ए लो फ्रीक्वेंसी, ए हाई फ्रीक्वेंसी, ओनली वन फ्रीक्वेंसी, ऑल फ्रीक्वेंसी टू ए सर्टेन वैल्यू। तो जो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी एसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे होंगे तो वो उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं देंगे, उतना अच्छा वर्क नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी अगर वो अच्छे से वर्क करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसे केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पे यूज़ किया जाना चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी पे यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएमसी मीटर हैव यूनिफॉर्म स्केल विकास। ऑप्शन ए ऑफ ईडी करंट डैम्पिंग, दे और स्प्रिंग कंट्रोल। ऑप्शन सी देयर डिफ्लेक्शन टॉर्क वेरियस डायरेक्टली एज करंट। ऑप्शन डी है बोथ स्प्रिंग कंट्रोल्ड एंड हैविंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरियस डायरेक्टली एंड करंट एज करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो इसका हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो दोनों क्या होते हैं, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जो इसका स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मूविंग कॉइल पीएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ओवर सर्विंग इट्स। सचल कुंडली और सचल लौह उपकरणों को क्या देखकर पहचाना जा सकता है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, और उस पर क्या है कि हमारा कोई सिंबल नहीं बना है, कोई अगर उस पर सिंबल नहीं बना हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये केवल उसका क्या है, स्केल बना हुआ है, स्केल बना हुआ है और उसमें क्या कोई सिंबल नहीं बने हुए हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है कि हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर है उसका रेंज, ऑप्शन बी स्केल, ऑप्शन सी साइज ऑफ टर्मिनल्स, ऑप्शन डी पॉइंटर। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग उसका स्केल देख के पहचान सकते हैं। रेंज तो भाई कुछ भी हो सकता है, और उसके टर्मिनल का भाई उसके रेंज के हिसाब से क्या होगा, रेटिंग के हिसाब से उसके टर्मिनल की साइज़ भी होगी। तो उसका स्केल में क्या अंतर होता है, जो हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसका स्केल यूनिफॉर्म होगा, और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उसका जो स्केल होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट के सिंबल के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट के सिंबल से कैसे पहचान सकते हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे जाके इंस्ट्रूमेंट के सिंबल के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।